बालाघाट नगरीय निकाय में वार्ड क्रमांक 22 में 11 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर नगर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा के द्वारा अचानक ही मनीष नेमा को पार्षद पद का प्रत्याशी बनाने के बाद 28 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया के तहत भाजपा कार्यकर्ता पिंका जुनेजा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व पार्षद रहे निर्मल कल्लू सोनी और धर्मेंद्र बोपचे के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। नगरीय निकाय उपचुनाव को लेकर बालाघाट में वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद पद के लिए जंग छिड़ चुकी है। ऐसे में प्रत्येक दावेदार अपनी दावेदारी पेश करने में लगा हुआ है। 27 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ता पिंका जुनेजा ने भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के पूर्व अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर उसका भी नामांकन दाखिल करा दिया। जिसके बाद अब एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता पिंका जुनेजा ने 28 अगस्त को रिटर्निंग कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कराया। भाजपा कार्यकर्ता पिंका जुनेजा के द्वारा नामांकन जमा करने के दौरान खास बात यह रही कि इस दौरान पिंका जुनेजा के समर्थकों में वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद मानक बर्वे भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में मानक बर्वे ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ा था और भाजपा के प्रत्याशी को हराकर पार्षद बने, जिसके बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया और नगरपालिका परिषद में सभापति बने। 28 अगस्त को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन पिंका जुनेजा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा जिस प्रत्याशी को उतारा है उन्हें नहीं लगता कि वह पार्टी का परचम लहरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही पार्टी में कार्य कर रहे लोगों को पार्टी प्राथमिकता दे सकती थी, लेकिन बाहर से लाकर पार्टी ने अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया। जी भैया बताएंगे, आज फॉर्म भरे आपने वार्ड नंबर 22 से, बताएंगे। हाँ, फार्म भरे हमने आज और वार्ड नंबर 22 में जो उपचुनाव है नगर पालिका परिषद का पार्षद का, उसे तो हम लोग आज फार्म भरे। भैया आप बीजेपी से लगातार टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने किसी और को अपने प्रत्याशी। अब ये पार्टी के विवेक का काम है, इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमने तो निरंतर प्रयास करे कि एक सशक्त उम्मीदवार को वहाँ से टिकट दिया जाए जो बीजेपी का झंडा परचम लहराए। और ठीक है, हमारे से सीनियर नेता लोग वहाँ बैठे, तो अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा भैया, भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी उतार दिए, तो अब आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर क्या पार्टी के कहने पे? वर्तमान में तो हम लोग अभी निर्दलीय भरे हुए हैं फार्म। और यदि पार्टी अगर कहती है कि उठा लो तो क्या करेंगे? अब तो समय खत्म हो गया, अब तो उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, मतलब आप निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगे आप? तो पार्टी ने जिसको टिकट दिया वो सशक्त प्रत्याशी नहीं है, कमजोर है, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी का परचम लहरा सकता है। वो प्रत्याशी पार्टी का परचम लहराए, ये बड़ी मुश्किल का काम है। अच्छा भैया, पार्टी का चलो अपना निर्णय है, क्योंकि आप एक कार्यकर्ता लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं, और जो पार्टी ने जो ये किया अचानक से किसी और को ला करके उनको टिकट देना, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, जहाँ तक लाना वाली बात की मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा। मैं तो खैर जो इसके पूर्व के जो उनके कार्यकर्ता वहाँ पे जो हैं काफ़ी जो निरंतर कई सालों से जुड़े हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर बालाघाट में बीजेपी की शुरुआत हुई तो वार्ड नंबर 22 से शुरुआत हुई है, वहीं से बीजेपी का परचम लहराया गया है और इतने पुराने वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज मैं अगर उस लायक नहीं था, मेरे साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको सम्मान देना था पार्टी को, मेरा ये मतलब जो काम कर रहे हैं उनको पार्टी ने मौका देना था। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज ये बताइए, एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक कोई भी चुनाव होता है, रात भर बेचारा घूमता है, सुबह जब वोटिंग होती 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पंडाल पे एक पर्ची को टिक करता है, तो उसकी भी तो कुछ भावनाओं को समझना चाहिए। इस प्रकार की घटना से कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है कार्यकर्ताओं। स्वाभाविक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसका क्या परिणाम भी भाजपा को भुगतना पड़ेगा? अब ये तो जनता का है, जनता क्या इसका निष्कर्ष निकालती है तो जनता के ऊपर है आई। इधर वार्ड नंबर 21 के पार्षद मानक बर्वे ने कहा कि पार्टी के निर्णय पर हम सवाल उठाते हैं कि आज भाजपा देशी नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एक सशक्त पार्टी है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को लाकर भाजपा से टिकट दे दिया? क्या भाजपा के पास नगर में चेहरों की कमी थी? पिंका जुनेजा को टिकट नहीं दिया जाता तो अन्य भाजपा कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना चाहिए था।
हम इस चुनाव को किसी भी तरीके से जीत कर दिखाएंगे। इधर कांग्रेस के पूर्व पार्षद निर्मल कल्लू सोनी और धर्मेंद्र बोपचे के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद एबी फॉर्म आने के बाद ही इसकी जानकारी लग सकेगी। आपको बता दी कि बीते नगरीय निकाय चुनाव में निर्मल कल्लू सोनी ने कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 19 से तो धर्मेंद्र बोपचे ने कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें यहां करारी शिकस्त मिली थी।